करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेद, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। कल का पोर्शन दोबारा लेते हैं, ऐसा कुछ विरक्ति कारक नहीं है, इम्पोर्टेंट भी है एक दृष्टि से। ये जो पांचवा मंत्र है, इसमें मुख्य बात है कि अद्वैत को आकाश की सहायता से समझा दिया, पर द्वैती लोगों के मन में कुछ अपने नोशंस होते हैं, उनको साफ करना आवश्यक है। बस ये उसका सवाल है। यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवा सुखादिभिः। इसका अर्थ तो बहुत सरल हम लोगों ने देखा कि जैसे एक घटाकाश में वो अगर वो धूल या धुएं से भर गया तो बाकी सारे घटाकाश उससे नहीं भरते हैं। इसी तरह से जो जीव है, वो एक जीव को अगर सुख दुख कुछ हुआ तो वो दूसरे को नहीं होता है, पर इससे एकत्व को बिगड़ता नहीं है कोई। जीव की जो प्रतीति है उसमें सुख दुख है, आत्मा में सुख दुख नहीं है। इसको शुरू में जो आचार्य ने समझाया था वो ठीक है। हाँ, वो तो श्लोक का उन्होंने अर्थ ही लिख दिया था, भाष्य नहीं किया था। अब हम यहाँ से दोबारा अच्छा इसके पढ़ते हैं, शुरू से इंट्रोडक्टरी कमेंट्री पढ़ते हैं। सर्वदेहेषु आत्मा एकत्वे, मैंने एक एक धीरे धीरे पढ़ो, ठीक है। सब देहों में अगर आत्मा एक ही है, एकस्मिन् जनन मरण सुख दुखादि मति आत्मनि, एकस्मिन् आत्मनि मैंने आत्मा अलग अलग मान करके तब एक आत्मा में होता है ना, एक जीव में। जनन मरण सुखादि मति, मति माने ऐसा वाला है आत्मा। अगर आत्मा एक एक आत्मा जन्म मरण सुख दुख आदि वाला है तो सर्वात्मा नाम तत्संबंध, बाकी आत्माओं में वैसा संबंध हो जाएगा। आत्मा एक ही है तो सर्वदेहेषु आत्मा एकत्व, अगर सभी देहों में आत्मा एक ही है तो एक आदमी को जन्म मरण सुख दुख का अनुभव होने पर सबको हो जाएगा, क्योंकि आदमी एक ही है। तत्संबंध क्रियाफल सांकर्यम च स्यात्, और मैंने क्रिया की उसका फल तुमको मिल सकता है, तुम्हारी क्रिया को मुझे मिल सकता है, आत्मा तो एक ही है। इति आहुर्द्वैतिनः, द्वैती लोग ऐसा कहते हैं। मैं द्वैती लोगों की फर्म धारणा है कि हम लोग अलग अलग हैं, ये तो द्वैत है। हम लोग अलग अलग हैं, ये द्वैतियों की फर्म धारणा है। उसके अनुसार सुख दुख का भोग बंधन मुक्ति सब वो कल्पना कर लेते हैं। अब तुमको आत्मा एक ही है तो ये कैसे बनेगा? हमारा सुख दुख तुमको थोड़ी लगता है, हमारे बंधन मुक्ति होगी तुमको नहीं होती है, इसलिए हम अलग अलग हैं, ये द्वैतियों का कहना है। तान प्रति इदम उच्चते, उनको अभी गौड़पद जी ने कही बात यही कही कि जैसे एक घटा घड़े का आकाश है, रजो धूमादिभिर्युते संयुक्ते न सर्वे घटाकाशादेव तद रजो धूमादिभिः संयुज्यन्ते। ये तो साफ बात है। एक घड़े में धूली होने से दूसरे घड़े में नहीं जाती है वो। तद्वत जीवा सुखादि में, पहले ही बता दिया है कि जीव घटाकाश के समान है। आत्मा एक ही है, आकाश एक ही है, जीव घटाकाश के समान है। तो एक घड़े में अगर धूल भर दी, उस घटाकाश में भी धूल भरी हुई लगती है हमको। घड़े में धूल भरी है, घटाकाश में नहीं भरी, परंतु लगती है कि घटाकाश में धूल भरी है। इससे दूसरे घटाकाशों को कुछ नहीं हो रहा।
अब यहाँ से सवाल शुरू होता है, ननु एक है वो आत्मा, आप तो कह रहे आत्मा एक ही है। अब एक ही है कहते मैं कैसा समझना है हमको, क्या एक है, किसमें एक है? बाढ़ ननु न श्रुतम त्वया आकाशवत सर्व संघातेषु एक एव आत्मा इति। जैसे आकाश सारे घटाकाशों में, ऐसे सारे संघातों में, शरीरों में एक ही आत्मा है, ये अर्थ है एक ही आत्मा का। यदि एक एव आत्मा तरी सर्वत्र सुखी दुखी च स्यात्, सर्वत्र यानी सारे शरीरों में आत्मा एक ही है, तो यहाँ सुख दुख होने से सब जगह उसको सुख दुख होना चाहिए। एक ही आदमी है ना, तो उसको हर शरीरों में सुख दुख होना चाहिए। न च इदम सांख्य चौद्यम संभव होती, ये शंका सांख्य फिलोसफी वालों के मन में आई है। ये सांख्य फिलोसफी कल तुमको बता दी कि हम सब अलग अलग हैं, इसलिए उनके मन में ये आया कि अगर मेरे में सुख दुख है तो दूसरे में क्यों नहीं पहुंच जाएगा, अगर एक है तो। समझा रहे हैं आचार्य? नहीं सांख्या आत्मना सुख दुखादि मत तुम इच्छति। सांख्य लोगों को तो आत्मा में सुख दुख होने का पसंद ही नहीं है। बुद्धि समय बुद्धि समवाय अभ्युपगमा, इसका कारण क्या है? पंचमी, पंचमी है ना, ये तो पंचमी। तो इसका कारण क्या समझते हो कि सुख दुख जो है ना, वो तो बुद्धि मन मान लो, इधर मन का एक फंक्शन, ये तो मन में रहते हैं। और बुद्धि को ऊपर से लो थोड़ा, तो मैं कॉन्शियसनेस है ना, उसमें रहते हैं। और उधर से लो तो कोई मन है ना, उसमें रहते हैं सुख दुख। आत्मा में तो रहते ही नहीं। सांख्य लोग आत्मा में सुख दुख नहीं मानते हैं। बुद्धि समवाय भव्यगमत, क्योंकि उनको अनुभव होता है कि ये तो मन के अंदर है सुख दुख। सुख दुखादि ना, सुख दुखों का अनुभव मन में होता है, इसलिए वो आत्मा में नहीं है। न च उपलब्धि स्वरूप से आत्मनो, आत्मा फक्त उपलब्धि स्वरूप है, केवल जानना के रूप में। वेद कल्पनायाम प्रमाण अस्ति, तो फिर भेद की कल्पना करने के लिए क्या मीन्स रह गया हमारे पास? सुख दुख के कारण तुम अलग अलग मान रहे थे, पर सुख दुख आत्मा में है ही नहीं, पहले सीधा ही जवाब है ये। तो फिर सुख अलग मानने के क्या प्रमाण रह गए तुम्हारे पास? अब उनका जो सवाल है कि प्रधान जो है, मैंने प्रकृति को प्रधान कहते हैं, और प्रधान अपने लिए क्या करेगा? कोई जड़ चीज है, अपने लिए क्या करेगी? हम कहेंगे अपने आप भी क्या करेगी? और उनका कहना है कि ये चेतन आत्माओं के प्रदेश में करती है, पर करती है तो आत्माओं के लिए करती है ना, अपने लिए जड़ पदार्थ क्या करेगा? अनुभव तो उसका होगा ही नहीं। तो इसलिए वो जो भी कुछ करता है वो आत्मा के लिए करता रहता है, ये इनका सिद्धांत है। तो इसलिए उनको लगता है कि अगर अलग अलग आत्मा नहीं है, तो फिर ये किसके लिए क्या कर रहा है? भेद अभावे, मैंने आत्माओं में भेद नहीं, ऐसा अगर मान ले, प्रधान से पार्थ पार्थ्य अनुपपत्ति, फिर प्रधान जो दूसरे के लिए काम करता है, इसका कोई हमारे पास लॉजिक नहीं रह जाएगा। इति चेत, इसलिए आत्मा को एक मत मान, ऐसे होता कि हमारा ये प्रिंसिपल फिक्स है कि प्रधान ये दूसरे के लिए काम करता है। अगर आत्मा को हम अलग अलग नहीं माने, तो प्रधान किसके लिए काम कर रहा है? ऐसा हमारे मन में सवाल आता है। न प्रधान कृतस्य अर्थस्य आत्मनि असमवायात, प्रधान दूसरे के लिए करता हो, तुम्हारा कहना है तो मान लो, हमें नहीं कुछ कहना है, पर प्रधान आत्मा के लिए नहीं कर सकता। प्रधान जो काम करेगा, एक और शब्द आता है समवाय। समवाय मैंने एसोसिएटेड विद, या उसकी प्रॉपर्टी। तो ये जो है, ये असमवाय,
प्रधान जो भी करेगा उसका आत्मा के संबंध को संबंध नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है, मैंने वो कह रही कि सुख दुख इसलिए अलग अलग है, कह रहे सुख दुख का जो बंधन मुक्ति है तो प्रधान के है, इसका आत्मा का कनेक्शन ही नहीं लगेगा। यदि प्रधान कृतो बंधो मोक्षो अर्थ पुरुषेषु भेदेन समवैति, अगर ऐसा होता कि प्रधान दूसरे के लिए काम कर रहा है, वो एक आत्मा के लिए कर रहा है, एक आत्मा के लिए नहीं कर रहा है, ऐसा अगर होता तो फिर तुम्हारा कहना ठीक था कि बंध मोक्ष यानी सबका बंध मोक्ष इकट्ठा तो नहीं होता ना। तो इसलिए प्रधान का पुरुष दूसरों के लिए ये हमने पक्का फिक्स कर लिया पहले। और फिर कह रहे कि अगर एक एक आत्मा के लिए प्रधान कुछ कुछ करता तो तुम्हारा कहना ठीक था कि एक आत्मा को उसने सुखी दुखी ये बंध मुक्त कर दिया, दूसरे को भी बंध मुक्त नहीं किया है, ये तुम्हारा चलता। पुरुषेशु भेदे न समय वेती, यानी अलग अलग पुरुषों को वो प्रधान का काम आ जाता है समवेती। तथा प्रधान से पारार्थम आत्मा एकत्व न उपपद्धति युक्ता। फिर ये बात ठीक है कि आत्मा अगर एक ही हो तो प्रधान दूसरे के लिए कुछ करता है ये नहीं जमता, क्योंकि बंधक किसी को कर रहे इसको नहीं कर रहे। इति उक्ता पुरुष भेद कल्पना। परंतु बात यह है कि न च सांख्य बंधो मोक्षो व अर्थ पुरुष समवेतो अभ्युपगम्यते। सांख्य तो मानते ही नहीं है कि चेतन को कुछ होता है बंध या मोक्ष। चेतन को मोक्ष बंधन बंधन या मोक्ष उसके साथ रहता है चेतन के साथ, ये तो सांख्य मानते ही नहीं है। निर्विशेषाश्च चेतन मात्र आत्मानो अभ्युपगम्यन्ते। सांख्य तो आत्मा को निर्विशेष चैतन्य के रूप में मानते हैं। बंधन मोक्ष आत्मा का नहीं होता बता करके रिट्रेट कर रहे हैं कि चैतन्य तो आत्मा को शुद्ध चैतन्य मानते हैं। अतः पुरुष सत्ता मात्र प्रयुक्तम एवं प्रधान से प्रार्थम सिद्धम। इसलिए पुरुष का होना ही प्रधान को पारार्थ्य हो गया है। प्रधान उसके लिए काम कर सकता है, न तो पुरुष भेद प्रयुक्त में। अब पुरुषों अलग अलग होने के कहा संबंध रह गया। प्रधान जो बंध मोक्ष सुख दुख दे रहा है इसका आत्मा के साथ संबंध ही नहीं है। तो आत्मा के होने से प्रधान काम कर रहा है, आत्मा एक है कि 10 से फर्क क्या पड़ रहा है। अगर अलग अलग मुक्ति देना है तो फिर ये फर्क पड़ता है। अतः पुरुष भेद कल्पनायाम न प्रधान से पारार्थम हेतु। इसलिए प्रधान जो है पारार्थ है, ये कोई पुरुष भेद कल्पना के लिए आवश्यक ही नहीं है तुम्हारे। पुरुष भेद कल्पना प्रधान के परार्थ होने पर डिपेंडेंट है ही नहीं, क्योंकि उसमें फर्क होना नहीं होना में इसको कुछ नहीं हो रहा है। न च अन्य पुरुष भेद कल्पनायाम प्रमाणमस्ति सांख्याना। इसको छोड़ करके सांख्यों के पास पुरुष भेद बताने को कोई प्रमाण नहीं है। पर सत्ता मात्रमेव च एतत् निमित्तीकृत्य स्वयं बद्धते उच्यते च प्रधानम। पर माने आत्मा, जान बुझ कैसे शब्द रह रहा है कि सांख्य अनेक मानते वेदांत एक मानता है। तो पर जो आत्मा है ये उसके सत्ता मात्र से चैतन्य जो सत्ता का है उसको निमित्त बना करके प्रधान खुद ही बंध रहा है, मुक्त हो रहा है। यानी हमारे में पुरुष प्रकृति दोनों है, तो हमारी जो प्रकृति है वो बंधन या मोक्ष में हो रही है, आत्मा को तो कुछ नहीं हो रहा है। वेदांत का ऐसा कहना नहीं है, प्रकृति में बंधन मोक्ष नहीं है, प्रकृति के साथ संबंध न होना ही मोक्ष है। नित्य आत्मा को बंधन मुक्ति नहीं है, जड़ को भी बंधन मुक्ति नहीं है।
जड़ से जब हम एसोसिएट होते हैं तो जड़ की मुक्ति इसमें नहीं चढ़ रही, पर जड़ से जब हम एसोसिएट होते हैं वही अज्ञान के कारण होते हैं। ये वेदांत का कहना है, ये फर्क है। वेदांत का कहना है कि जड़ के साथ जो आत्मा युक्त हुआ यही तो अज्ञान है, और जब ज्ञान से चला जाएगा तो मुक्त ही होता। जड़ में बंधन मुक्ति चल रही वो आत्मा पर आ रही, ऐसा नहीं वेदांत का कहना। न शरीर में बंधन मुक्ति है, न आत्मा में बंधन मुक्ति है, पर आत्मा को शरीरधारी समझना ये बंधन है। परस्य उपलब्धि मात्र सत्ता स्वरूपेण रह सत्ता माने सत और चित। आनंद ने ऐसा नहीं लिया है, पर जो है वो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है। प्रधान प्रवृत्तो हेतु, और ऐसा होने से प्रधान अपने काम में लग जाता है। न केनचित विशेषण इति, उसमें और कुछ खासियत नहीं है कि जिसके कारण प्रधान काम में लगेगा। वो प्रधान को बोल नहीं रहा है काम करने को, उसके सत्ता मात्र से प्रधान काम कर रहा है। केवल मूढ़ता एव पुरुष वेद कल्पना वेदार्थ परित्याग, फिर तो मूर्खपा नहीं हो गया ना। वेदार्थ का अर्थ छोड़ करके तुम अपनी कल्पना कर रहे हो। अब ये सांख्यों का खत्म हो गया। शुरू में कह दिया था द्वैतियों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब दूसरे टाइप के द्वैती लाई, उनका नाम है वैशेषिक। और वैशेषिक का तत्व क्या है? कैटेगरीज है। कितनी कैटेगरीज है? द्रव्य, गुण, समवाय, असमवाय, मैंने जुड़ा हुआ रहना, जुड़ा हुआ नहीं रहना, ये भी उनकी कैटेगरीज है अलग अलग अलग। सामान्य विशेष, यानी हम कहते हैं एक आदमी तुम आदमी हो, तो इसका समानता का गुण हो गया। अब रामचंद्र हो तुम, ये विशेष हो गया। ये अलग अलग कैटेगरीज है, समानता, विषमता। खाली ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं, इतनी सारी कैटेगरीज बनाई उन्होंने। जिस जिसका अनुभव रहा है एक कैटेगरी बन गई। अब क्या होता है कि शब्दों का छल हो जाता है फिर। तुमको हमसे जोड़ना ये कैटेगरी है। तो ये कहते हैं ये तो अवैशेषिका दया आदि, उनके जैसे न्याय भी है। न्याय वैशेषिक एक के जैसे हैं। इच्छा दया आत्म समवाय नहीं, तदपि असत। वो कहते हैं इच्छा तो आत्मा के साथ ही रहती है, समवाय। आत्मा को गुण वगैरह नहीं करे, आत्मा के साथ ही रहती है, आत्मा से चिपके रहती है इच्छा वगैरह। ये उनका कहना है, वो भी गलत है। मैंने तब उनको अलग अलग आत्मा की जरूरत है, इसमें चिपका हुआ है, उसमें नहीं है। स्मृति हेतु नाम संस्कार नाम, संस्कार नाम, हाँ। अप्रदेशवती आत्मनि असमवाया, अप्रदेशवती आत्मनि, आत्मा में कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है कि जिससे उसका संबंध बने। स्मृति के जो हेतु स्वरूप संस्कार, उस संस्कार को रहने की जगह कहाँ मिलेगी? आत्मा जो है उसमें जगह नहीं है उसका रहने के लिए, क्योंकि आत्मा तो केवल चेतन स्वरूप है। उसमें स्पेस और टाइम और ये सब आएगा ही कहां से? इसलिए उनका जोड़ नहीं हो सकता। आत्मा मन संयोगाच स्मृति उत्पत्ति है। मैंने ऐसा मानना, नेक्स्ट लॉजिक, कि आत्मा और मन का संयोग होने से स्मृति उत्पन्न होती है, ऐसा अगर माने तो स्मृति नियम अनुपपत्ति ही, फिर स्मृति का नियम बताओ। आत्मा और मन तो जुड़े हुए ना, जब तक अज्ञान है आत्मा और मन जुड़े हुए हैं। तो फिर ये स्मृति आती है अभी वो नहीं आती, हमको ऐसा कैसे होगा? क्या नियम से एक स्मृति आएगी दूसरी नहीं आएगी? आत्मा और मन को जोड़ने से अगर स्मृति आती है तो जुड़ा हुआ तो है ही। क्या स्मृति आती है? रादर, ये हम वहां में चले गए थे। रादर
युगपद व सर्व स्मृति उत्पत्ति पर सारी स्मृतियां इकट्ठी हो जाएंगी। अगर आत्मा का मन से जुड़ा रहना स्मृति का कारण है, तो आत्मा तो मन से जुड़ा हुआ है ही, बंधन में, अज्ञान में। तो फिर सारी स्मृतियां एकदम क्यों नहीं आ रही? इसलिए आत्मा और मन का संयोग ही नहीं है, पहली बात। आत्मा और मन का संयोग ही स्मृति का कारण नहीं, दूसरी बात स्मृतियां मन में रहती है। आत्मा के प्रकाश से वो जग जाती है वगैरह, जो भी कुछ हो सकता है, परंतु स्मृतियां मन में रहती है, आत्मा में नहीं रहती। अब और थोड़ा डीप में जाके कह रहे हैं, न च भिन्न जातीय नाम स्पर्शादिहीना नाम आत्मनाम मन आदि भी संबंधो युक्त। मन की कैटेगरी अलग, मन का टाइप अलग, आत्मा का टाइप अलग, ये हो गया भिन्न जाती है। ठीक है। और कैसा है आत्मा? स्पर्शादि रहित है। ऐसे जो आत्मा है, इनका मन के साथ संबंध ही कहाँ से आएगा? मन के साथ संबंध आने से स्मृति इत्यादि होती है, तुम कह रहे हो। मन का संबंध आएगा कैसे आत्मा के साथ? आत्मा और मन बिल्कुल डिफरेंट टाइप के लोग हैं। यानी आत्मा चैतन्य स्वरूप है, मन में सूक्ष्मता है, ये मैटर है। इनका कैसे क्या संबंध बनेगा? आत्मा कैसे है? स्पर्शादि भी नहीं, मन इंद्रिय भी नहीं है आत्मा में, मन भी नहीं है। न च द्रव्याद, ये समझते हैं आप, न च द्रव्याद रूपादयो, ये सब इकट्ठे हैं। द्रव्याद, देखो ये वाक्य ऐसा है, नेक्स्ट है, न च द्रव्याद भिन्ना संति। परेशान, परेशान मैंने आत्मा नहीं है, परेशान, परेशान मैंने और दूसरे दूसरे द्वैती लोग, जो भी द्वैती लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि द्रव्य है, और द्रव्य का रूप है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, वही विशेष को समवाय है। ये दूसरों के मत में द्रव्य से भिन्न है ही नहीं। यानी द्रव्य के साथ हमेशा ही रहेंगे ना ये, तो हमेशा ही रहेंगे तो उसकी भिन्नता बताओ कैसे? अगर कोई ऑर्डिनरी गुण होता है तो आता है और जाता है वो। पर अगर ये हमेशा ही है, ये उससे अलग ही नहीं है, ऐसा दूसरों का मत है। ठीक है, समझ में आ रहा है? द्रव्य, द्रव्य के जो रूप इत्यादि गुण हैं, रूप गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये दूसरों के लिए रूप द्रव्य से भिन्न नहीं है। यहाँ पैराग्राफ ब्रेक नहीं किया है, वो आर्गुमेंट वहां खत्म हो गया है कि मन के साथ संबंध नहीं बन रहा आत्मा का। यदि अत्यंत भिन्ना एव द्रव्यास्यु इच्छादयाश्च आत्मना तथा च सती द्रव्येण तेषां संबंध अनुपपत्ति। द्रव्य अलग, आत्मा अलग, क्वालिटीज अलग, ऐसे अगर बिल्कुल भिन्न भिन्न हो, तो फिर द्रव्य के साथ गुणों का संबंध कैसे लगेगा, ये बताओ। द्रव्य के साथ संबंध ही उनका नहीं, द्रव्य के साथ वो अलग ही नहीं है, ऐसा दूसरों का कहना है। क्योंकि अगर अलग अलग मानो तो फिर संबंध आएगा कैसे, ये पूरा। अयुत सिद्धानां समवाय लक्षण संबंधो न विरुध्यते इति चेत। अयुत सिद्ध माने इनहेरेंटली टुगेदर, माने संबंध कैसे नहीं है? अरे वो उसके साथ हमेशा ही है। भैंस के दो सींग उगते हैं, ये इसका कारण वो उसका कारण नहीं है, दोनों उगते हैं। भैंस के कारण दोनों का ऐसा संबंध आ रहा है, इसको अयुत सिद्ध कहते हैं।
इसलिए अयुत सिद्ध अगर मानो तो फिर समवाय संबंध है उनका, फिर उसके साथ वो होते हैं। समझ में आ रहा है? गुण उससे अलग नहीं है, अलग होंगे तो संबंध कैसे है? अलग है परंतु इनहेरेंटली उसके साथ ही है, तो संबंध आ गया ना फिर। गाय और सींग नहीं है, फिर सींग गाय के बिना नहीं होती, गाय सींग के बिना नहीं होती, तो फिर ऐसा उसका संबंध है ना फिर। इति चेत, ऐसा माने तो इच्छादिभ्यो अनित्यभ्य आत्मनो नित्य से पूर्व सिद्धत्वात् न अयुत सिद्धत्व उपपत्ति। इच्छा आदि अनित्य है, मैंने पहले नहीं थी, अभी दिख रही इच्छा बाद में नहीं भी रहेगी। आत्मा है नित्य, और आत्मा पहले से है, हमेशा से है, तो इसलिए तुम्हारा अयुत सिद्ध ही नहीं बन रहा है, परमानेंटली टुगेदर नहीं बन रहा है, क्योंकि आत्मा पहले से है, इच्छा बीच में आई है। इच्छा टेम्पररी है, आत्मा परमानेंट है, इसलिए अयुत सिद्ध नहीं है। आत्मना युत सिद्धत्वे चेत इच्छादीनां आत्मगत महत्व व नित्यत्व प्रसंग। अगर टुगेदर मान लो तुम, तो फिर वो भी परमानेंट हो गई। आत्मा और इच्छा अगर टुगेदर है तो आत्मा परमानेंट है, तो फिर इच्छा भी परमानेंट होगी, और नहीं तो इच्छा टेम्पररी है तो आत्मा भी टेम्पररी हो गया फिर। इसलिए इच्छा का आत्मा के साथ कोई संबंध ही नहीं बन रहा है। न तच अनिष्टा, वो तो अनिष्ट होगा कि आत्मा अनित्य हो गए। आत्मा नो अनिर्मोक्ष प्रसंग, फिर आत्मा की मुक्ति कैसे होगी? इच्छा अगर उसके साथ है, आत्मा अगर टेम्पररी चीज है तो मुक्ति क्या होगी? अब एक और मजा, समवाय कैटेगरी उनकी माने संबंधी तो होना, बोले ये आत्मा से अलग है, द्रव्य से अलग है कि नहीं होता? द्रव्य आत्मा के साथ, गुण आत्मा के साथ नहीं जुड़ सकते, संबंध से जुड़ जाते हैं। संबंध और एक चीज है, गुण एक तो चीज है, आत्मा अलग चीज है। ठीक है, तो ये संबंध का आत्मा से संबंध कैसे आएगा? संबंध एक कैटेगरी उनकी, वो गुण से अलग है, आत्मा से भी अलग है, तो फिर उसका आत्मा के साथ संबंध कैसे आ रहा है? फिर और एक संबंध मानना पड़ेगा तुम, एक ऐसा संबंध के कारण संबंध का आत्मा से संबंध आ रहा है, अनएंडिंग रिग्रेस है। इसलिए ये सब फुलिश, मैंने द्वैती लोग अपना इंडिविजुअलिटी, ये पूरे के सारे ही है कि द्वैती को अपनी इंडिविजुअलिटी बना के रखना है, उसके लिए हजार किस्म के आर्गुमेंट्स आ रहे हैं जो कि टिकते ही नहीं है। समवाय से द्रव्याद अन्यत्वे, द्रव्य अलग चीज, समय अलग चीज। सती द्रव्येण संबंधांतरम वाच्यम यथा द्रव्य गुणयो, द्रव्य और गुण जैसे अलग अलग हैं, ऐसे और एक संबंध लाना पड़ता। द्रव्य का गुण से संबंध क्यों होता है? संबंध से। संबंध अलग है तो उसका संबंध कैसे होता है? और एक संबंध से। समवायो नित्य संबंध एवं इति न वाच्यम इति चेत, अरे समवाय तो नित्य संबंध कहते हैं, उसके लिए और संबंध की जरूरत नहीं है। तथा च समवाय संबंध बताम नित्य संबंध प्रसंगात न पृथक। अगर नित्य संबंध है तो अलग क्या है? अलग है तो संबंध कैसे आता है? अगर नित्य संबंध है तो फिर अलग क्या है वो भी? अत्यंत पृथक द्रव्यादीना स्पर्शवत अस्पर्श द्रव्योरिव षष्ठ्यर्थ अनुपपत्ति, यानी द्रव्य का गुण षष्ठी। अब द्रव्य और गुण का कनेक्शन है तो षष्ठी कहां से लगाओगे? अलग, बिल्कुल अलग अलग है तो, और हमेशा टुगेदर है तो फिर अलग ही क्या है?
इसलिए ये सब फुलिशनेस हो रही है कि भिन्न भिन्न कैटेगरी एंड देयर सम हाउ कनेक्टिविटी। इच्छादि उपजन अपायवत गुणवत्वे च आत्मनो अनित्यत्व प्रसंग। और इच्छा तो आती है जाती है, आत्मा के साथ संबंध मानेंगे तो आत्मा वैसा ही हो जाएगा। देह फलादिवत सावयवत्वम विक्रियावत्वम च देहादिवत एव इति दोषो अपरिहार्यो। फिर तो देह फल आदि, देह आएगा, कर्म करेगा, फल होगा, फिर आत्मा के पार्ट्स रहेंगे, आत्मा में विक्रिया होगी, जैसे देह का वैसे आत्मा का सब हो जाएगा। ये दोष नहीं छूट सकते। इसलिए बात ऐसी है, यथा तू मने बट, वेदांति का जो सिद्धांत है उसको दोहरा रहे। आकाशस्य अविद्यारूपित रजो धूम मूलवत्व दोषवत्वम। आकाश में जैसा अज्ञान से ही हम कह रहे हैं कि रजो धूल धुआं इससे आकाश का संबंध हो गया, तथा आत्मनो अविद्यारूपित बुद्ध्यादि उपाधि कृत, मैंने बुद्ध्यादि उपाधि ही अज्ञान से, उसके कारण सुख दुख है। सुख दुखादि दोषवत्वे बंध मोक्षादयो व्यावहारिका न विरुद्धन्ते। व्यावहारिका मीन्स फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बंध मोक्ष सब लगता है अविद्या के कारण। सुख दुख बंध मोक्ष देह के नहीं हो रहे, आत्मा के नहीं हो रहे। ये देह संबंधित हमको लग रहा है विद्या से, तब ये सारे हो रहे हैं। इसलिए अद्वैत को समझने के लिए यही कि ज्ञान और अज्ञान इसको समझना है। रियलिटी अद्वैत है, हमारा अनुभव में द्वैत है। और जब हम अद्वैत को पा लेंगे तो द्वैत रहेगा ही नहीं। बोल दिया क्या थे द्वैत हम नहीं थे, ये ही पूरा द्वैत प्रकरण तो व्यवहारिक में बांध रहे हैं। व्यवहार में तो है, अज्ञान के कारण ये जोड़ दो उसमें बस। सर्ववादी भी एक चीज और है कि जितने इंडियन फिलोसोफर्स हैं कहीं ना कहीं माया माननी ही पड़ती है, कहीं ना कहीं अविद्या माननी ही पड़ती है, चाहे द्वैती हो, चाहे विशिष्टाद्वैती हो, चाहे कोई भी। इसलिए सर्ववादी वीर अविद्याकृत व्यवहार अभ्युपगमा, सारे वादियों को व्यवहार अविद्या से ही मानने पड़ते हैं। परमार्थ परमार्थ अनभ्युपगमाच, अल्टीमेटली नहीं है, ये सभी को मानना पड़ता है। तस्मात आत्मभेद परिकल्पना वृथा एवं तार्किक क्रियते। इसलिए सब तर्क के बल पर आत्मा अलग अलग भेद कल्पनाएं गलत है। इन किसी चीजों का आत्मा से संबंध नहीं है, अज्ञान से। अज्ञान से मैं आत्मा तू आत्मा अलग है, क्योंकि अज्ञान से शरीर के साथ संबंध है। ठीक है, अब निकल गई कार्य का पूरी समझ ली हमने। और इसमें सांख्य और वैशेषिक दो प्रकार के द्वैती सामने लाए। अब तुम बताओ अपना, मैंने वेदांति को पूछेंगे अब कि क्या भेद क्या है, फिर बताओ हमको। रूप कार्य समाख्याश्च विद्यन्ते तत्र तत्र वही आकाशस्य न भेदोस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः। तीन कारणों से हमको भेद दिख रहा है। रूप अलग अलग है, कार्य अलग अलग है, नाम अलग। तत्र तत्र हर एक चीजों में रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है, कार्य अलग अलग है, परंतु आकाश में भेद नहीं हुआ है। जैसे घड़ा है, घड़े का एक रूप है, एक नाम है, उसमें पानी भरते हैं। घर है,
घर एक नाम है, एक रूप है, आदमी लोग रहते हैं। पर घर में भी आकाश, घड़े में भी आकाश, घड़ाकाश भी आकाश, घर का आकाश भी आकाश, घर की रचना भी आकाश में, घड़े की रचना भी आकाश में। उसमें तो फर्क नहीं हुआ ना। इसलिए आकाश इज द बेस्ट और ओनली एग्जाम्पल अवेलेबल टू अद्वैत। क्योंकि पहले बता दिया आचार्य ने तीन गुणों के कारण, सूक्ष्म, व्यापक और क्या, तीन बताए थे। हाँ, मिला तीसरा। तीसरे मंत्र में होगा ना। हाँ, निरवय, निरवय, पार्टलेस। तीसरे मंत्र की कमेंट्री में शुरू में, आत्मा परो ही अस्मात् आकाशवत सूक्ष्मो निरवय सर्वगत। सबसे सूक्ष्म है आकाश जड़ द्रव्यों में, पर आत्मा उससे भी सूक्ष्म। इस कैटेगरी में आता ही नहीं है ना आत्मा। और पार्ट नहीं है आकाश में। इनडिस्क्रीट बताए ना मैंने, इनडिस्क्रीट मैटर। बाकी सब में पार्ट है। वायु में भी पार्ट है, सब में पार्ट दिख रहे हैं। आकाश में पार्ट नहीं है, आत्मा में पार्ट नहीं है। और आकाश सर्वव्यापी है, आत्मा भी सर्वव्यापी है। ये समानताओं के कारण आकाश ही बेस्ट एग्जाम्पल है अद्वैत को समझने के लिए। बाकी सब भेद है, मानते हैं, है तो है। नाम अलग है, रूप अलग है, कार्य अलग है। परंतु आकाश में भेद हुआ क्या? रूप के कारण आकाश में भेद हुआ क्या? घड़ा है कि घर है, आकाश है ना। इसकी कुछ एक्टिविटी, उसको कुछ एक्टिविटी, आकाश की कोई एक्टिविटी नहीं होती। एक्टिविटी के कारण भेद दिख रहा है हमको। एक सुनार है, एक लोहार है, परंतु आत्मा सब में एक ही है। सुनार का आत्मा, लोहार का आत्मा अलग नहीं होगा। एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग घटना याद आ गई। अब सोने के ही अलंकार बनते हैं ना सारे। अलंकार खाली नहीं, एक बहुत रिच आदमी के घर में पूजा की मूर्तियां सारी सोने की, कृष्ण, गणेश जी, ये सब। अब कंगाली आ जाओ इसके ऊपर, वो बेचने निकला वो सब। अब सुनार क्या जाता है, सुनार लोग कस लगा करके देखते हैं कैसी फास्ट है। बोले इतना इतना रेट मिलेगा। बोला गणपति का वही रेट, चूहे का भी वही रेट। तो बोले अपना गणपति है ना, चूहा है, वे सोना है। अब आया समझ में कि गणपति और चूहा रूप अलग है, नाम अलग है, कार्य अलग है, परंतु है तो सोना ही ना। ऐसा ही आकाश का उदाहरण। तद्वत जीवेश निर्णय। इसलिए जीव एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं हमको, रूप और कार्य समाख्या से, और रियलिटी की दृष्टि से अलग नहीं हो सकते। कहना पुनर्आत्मभेद निमित्त इव व्यवहार इव, यानी जैसे हम और तुम अलग अलग होंगे, ऐसा व्यवहार क्यों है हमारा? एक कारण ला रहे हैं ना अलग बताने के लिए। व्यवहार अलग अलग है हमारा तुम्हारा। बताए ना, कोई सोनार है, कोई लोहार है, कोई गणेश जी है, कोई चूहा है, कोई हाथी है। तो व्यवहार अलग अलग है। एकस्मिन आत्मनि अविद्याकृत पद्धति इति। आत्मा एक ही है, पर गलत नॉलेज के कारण हमको इति उच्यते। यथा यह आकाशे एकस्मिन घट करक अपवरक आदि। घट माने घड़ा, करक माने कमंडलू, और अपवरक माने घर। सब जिसमें रहते हैं ना वो अपवरक। ये मिट्टी के बने हैं ना, एक जमाने में। घड़ा, कमंडलू और घर, ये सब मिट्टी के बने। आकाशानाम अल्पत्व महत्वादि रूपाणी विद्यन्ते। कोई छोटा है, कोई बड़ा है। तथा कार्यम उदक आहरण धारण शयनादि।
घड़े से हम पानी लाते हैं, कमंडलू में भरते हैं और घर में सोते हैं। कार्य अलग अलग है। समाख्याश्च, नाम उनके घड़ा, आकाश, अंदर घड़ाकाश, कमंडलों का आकाश, घर का आकाश, घड़े का आकाश इत्यादि तत्कृताश्च भिन्ना दृश्य। इसलिए तीन चीजों के कारण भिन्न दिख रहे हैं हमको। तत्र तत्र वही व्यवहार विषय इत्यर्थ। बस ये व्यवहार के विषय होंगे। सर्व अयम आकाशे रूपादि भेद कृत व्यवहारो न परमार्थ एव। आकाश के अंदर कोई भेद नहीं आ रहा है, तुम्हारे व्यवहार में आ रहा है। परमार्थतः तो आकाश से न भेदो अस्ति। रियलिटी देखेंगे तो आकाश में भेद नहीं आ रहा है। न च आकाश भेद निमित्तो व्यवहारो अस्ति। आकाश में भेद होने के कारण व्यवहार नहीं हो रहा है। अंतरेण परोपाधि कृतम द्वारा, दूसरे प्रकार की उपाधि के कारण ये भेद आ रहा है, आकाश के कारण नहीं आ रहा। यथा एतत् तद्वत् देह उपाधि भेद कृतेषु जीवेषु, इसलिए देह तो उपाधि है, इसके कारण जीव अलग अलग है। घटाकाश स्थानीयेषु आत्मसु निरूपणा, जब उसको हम एनालाइज करते हैं तब भेद नहीं रहता है। बुद्धिमत भेद निर्णयो निश्चय करता है। जो बुद्धिमान है वो उसको विश्लेषण कर कहते हैं, हमें तो भेद नहीं दिखता। और एक साधारण कल्पना, नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयो यथा, नैवात्मना सदा जीवो विकारावयो तथा। अब महाकाश है और घटाकाश है, तो महाकाश का कुछ बदल के घटाकाश बनाएंगे। जैसे दूध का दही बनता है, इसको विकार कहते हैं। दूध ही है पर अब दही बन गया, तो ऐसा आकाश को कुछ बना गया। फिर आकाश का पार्ट है क्या घड़े का आकाश? अरे आकाश के पार्ट हो ही नहीं सकते तो पार्ट कैसे किए तुमने? मन में कर लिया हमने। एक्चुअली अंदर बाहर है, इतना भ्रमात्मक है। देखो वो घड़े को कहां से तुम अंदर मानोगे, कहां से बाहर मानोगे? हमारे शरीर में। हाँ, अब ये अंदर है कि बाहर? अन्न पहले बाहर था, अब अंदर गया, फिर बाहर निकल जाएगा क्या? इसलिए आकाश के घड़े, घड़े का आकाश न विकारे न अवयव है जैसे, ऐसे ही आत्मा की दृष्टि से जीव न विकार है न अवयव। क्या है? अपीयरेंस। और एक बार बताइए, देखो घड़ा है ना, तो आकाश के पार्ट हुआ है क्या? आकाश के कैसे पार्ट होगा? आकाश तो कंटिन्यूस चीज है ना। हम कैसे कह सकते हैं भीतर है कौन सा? घड़े के भीतर मैंने क्या होता? अच्छा, घड़ा हमने सर कर लिया, अब वही आकाश इसके भीतर नहीं रहा। फिर भीतर में आकाश होता, जैसे पानी है तो घड़ा उठा के लगे तो पानी भी घड़े के साथ चले गया। आकाश घड़े के साथ जा रहे हैं, दूसरे आकाश अब घड़े में आ गया, घड़े में दूसरे आकाश आ गया। इसलिए आकाश का पार्ट नहीं होता, और आकाश कुछ बदला भी नहीं जिससे दूध का दही हो जाए। इसलिए जीव जो है वो परमात्मा का पार्ट नहीं है। परमात्मा को जब अनंत कहते हैं, वन विदाउट ए सेकंड कहते हैं, तो उसमें पार्ट होंगे। इसलिए जितना भी बोले गोस्वामी जी, क्या है?
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यहाँ जहां जहां भी भगवान के भी शब्दों में मम ही अंशो जीव लोके, तो अंश माने एक्चुअल पार्ट कैसे बनेगा है हमारे साथ। भगवान का पार्ट है, तो भगवान के कितने पार्ट्स हैं? फिर भगवान क्या है फिर? ये हो गया होलिस्टिक बता रहा था, हम सबको मिलके भगवान। तो हम मर गए तो भगवान कम हो गए कि कुछ? इंफिनिटी पार्ट, ये कल्पना ही है। अब वैसा नहीं, पर समझाने के लिए मैं एक गणित का उदाहरण देता हूँ, समझाने के लिए। संख्या कितनी है? एक दो तीन, अनंत है ना? अच्छा, सम संख्या कितनी है? ये दो से जो डिवाइडेड है, दो चार पांच, पांच नहीं, दो चार छह आठ, अनंत है कि नहीं? इसमें से हमने घटा दिया, जो बचा एक दो, एक तीन पांच, ये भी अनंत है। तो इसलिए हम भी अनंत हैं, तुम भी। अनंत के पार्ट नहीं हो सकते। अनंत के पार्ट जितने भी कर सब अनंत ही निकलेंगे। अब गणित की संख्या अनंत नहीं होती है, एक्चुअली अनगिनत होती है, पर उदाहरण के लिए एक ही सवाल। तो ये हमारे मन की कल्पना है ना, और क्या है? भेद है, हाँ ठीक है, भेद है, रूप कार्य समाख्याश्च भेद, हमने मान लिया, पर रियलिटी का भेद नहीं है। मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा अलग नहीं हो सकती है, कह रहा हूँ। उस आत्मा के ऊपर तुम्हारी करके रंग लग गया क्योंकि बताओ? यही तो अब तक यही चल रहा था। तुम्हारा नाम का रंग लग गया क्या वहां? आत्मा पे रंग लग सकता है क्या? आत्मा के टुकड़े हो गए क्या? आत्मा को रंग लग सकता है क्या? आत्मा को कोई भी गुण है क्या? है जी। व्यवहार में, हाँ, व्यवहार में है। व्यवहार में है, क्योंकि व्यवहार ही अज्ञान से होता है। और फिर समझ नहीं हो गया। बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मन की कल्पना है। हाँ, अब मन की कल्पना है तो नहीं तो क्या है? मन ऐसी चीज है कि वो मैं और तू डिवाइड करती है, बस ये मूल है मन का। मेरा मन ही ऐसी चीज है जो मैं और तू डिवाइड करती है। हाँ, 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 वो तो अलग है, वो तो अलग है। अलग माने हमारे अज्ञान अवस्था में ही अलग है, नहीं तो मन पहली चीज है अज्ञान की। ये मैं पहली चीज है अज्ञान, यही तो है ना। जीवम कल्पयते पूर्व, तो भावान प्रकृति। पहले मैं को सोच लिया, अब मेरा जो है, मेरा ये मेरा वो सब चले। पर मैं दृश्य की दृष्टि से देख रहा हूं कि भेद कौन कर रहा है, तो मन कर रहा है। अगर इसका दूसरा जो आएगा यहीं पर आएगा, अगर मन का स्वभाव बदल गया। उदाहरण देखो, मन है ना, रियलिटी को तोड़ दिया। अब काला और सफेद देख करके अगर मुझे एक लगा, तो इसको कहेंगे कि मन का स्वभाव उल्टा हो गया। ठाकुर की जो समाधि हुई पहली, काले मेघों के पीछे से बगले का देख, और समाधि हो गई। तो ये मन ने दो उलट दिखने वाली चीजों को एक कर दिया। जब हम प्रैक्टिस करते हैं अद्वैत की, ध्यान करते हैं कंटिन्यूसली, तब मन का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि टूटी हुई चीजों को जोड़ना। ये अद्वैत प्रकरण में होता है। आज मन जो है वो एक को दो बना रहा है।
और उस मन का स्वभाव ऐसा पलट जाना चाहिए कि दो का एक बनाएगा। उनसे कहीं दो दिखेंगे ही नहीं। जैसे ठाकुर स्वामी जी को नहीं कह रहे, ये भी मैं, ये भी मैं। क्योंकि ठाकुर का मन वैसे। अच्छा लगता और तो भारी भेद बुद्धि। ये पूरा मन का खेलेगी। कैसे बदलेगा? प्रैक्टिस। बताओ। देखो एक्सप्लेनेशन तो ये है ना कि ब्रह्म का लाइट मन पे पड़ा कि एक मैं तैयार हो गया, एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। वही पर बाइपोलराइज लाइट। मन, सुख दुख, इंद्रिया, बाहर की वस्तु, ये मन पे चेतन पड़ा कैसा हो। वो मन ऐसा हो जाता है समाधि प्रवण। देखो ठाकुर तो देखते देखते समाधि में चले जाते थे ना। अन्न ठाकुर दो जगह भात में रायता मिला के नहीं खा सकते। मिला के रख दो तो एक ही जगह आ जाएगा, दूसरी जगह जाएगा ही नहीं। ये तो श्रवण मनन निध्यासन है। और गौड़पाद जी इतना बढ़िया उसको कर करके बता रहे हैं हमको। बस एक उदाहरण उनको मिलेगा आकाश में। ननु तत्र परमार्थकृत एव घटाकाशादिषु रूप कार्यादि भेद व्यवहार इति। नहीं, इन रियलिटी अगर मान लो ये रूप कार्य का भेद है तो नहीं, तो दस्ती ऐसा नहीं है भाई। यस्मात् परमार्थ आकाशस्य घटाकाशो न विकार। परमार्थ आकाश और घटाकाश का कोई विकार नहीं है। यथा सुवर्ण से रुचक। ये उदाहरण आ गया गणपति और चूहा। सुवर्ण के जो हमने और अलंकार बना दिया अलग अलग। बढ़िया से उदाहरण आ गया ये, है ना? तो सोना कुछ बदल गया क्या? यथा वह अपान फेन बुदबुद हिमादि। पानी है, बुलबुले हैं, और फेना है, बर्फ है। पानी से अलग हो गया कुछ? रूप कार्य समाख्या बदल गए। ना भी अवयव हो, ये टुकड़े भी नहीं है। यथा वृक्ष से शाखा, पेड़ की ब्रांचेस। ये अलग दिख रहे हैं हमको। पर पेड़ से अलग है क्या? न तथा आकाशस्य घटाकाशो विकारा वयो यथा तथा नैव आत्मना परस्य परमार्थ सतो महाकाश महाकाशस्थ स्थानीय स घटाकाश स्थानीय जीव। महाकाश परमात्मा, घटाकाश जीव, ये नाम हो गए। सदा सर्वदा यथोक्त दृष्टांत वत न विकारो नापि अवयव। हमेशा ये, जैसे वहां था कि मिथ्या कैसे स्वप्न ले आओ सामने, ऐसे यहाँ कुछ भी मन में भेद आए आकाश की कल्पना करो। सदा सर्वदा तुमको आकाश के उदाहरण से आगे। यथोक्त दृष्टांत यथा विकारो न अपि अवयव अतः आत्मभेद कृतो व्यवहारो मूर्छा एवं इति। इसलिए आत्मा अलग अलग है, ये व्यवहार। वो माँ का वचन याद रखो।
ब्रह्म होते, मतलब कि हम बेटे, अरे बेटे होते तो ब्रह्म ही है ना। रूप कार्य समाख्याश्च विद्यन्ते। ऐसे लोगों को उल्टा सोचो, ऐसे लोगों को हम जैसा व्यवहार करना मुश्किल जाता हो, जैसे ठाकुर को। अब क्या हो रहा है वर्णन, यथा भवती बालानाम, और टाइम हो गया क्या, जो बड़ी कारिका थी उसके तो बीच में, ठीक है। ठीक है, चलो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेद, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण।